बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स में डीजी की एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर है। आज हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और बुदमास रूल्स भी साथ में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन से जनरली मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है। इसी तरह स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, ये भी ऑपरेशंस हैं मुख्तलिफ मैथमेटिक्स में। इसके अलावा फिर हम बुदमास रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बुदमास रूल में असल में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को करेंगे, उसके बाद ऑर्डर्स को करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो ये उसका एक ऑर्डर है। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म किया करें। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई क्वेश्चन है 2 + 3 × 4, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो इसमें चूंकि आपने ब्रैकेट को पहले करना होगा तो इसका सही तरीका यह है कि आप पहले ब्रैकेट में जो चीज़ है इसको सिंप्लीफाई करें। तो ब्रैकेट में 3 × 4 है, तो फ़िलहाल 2 और प्लस को सेम एज़ इट इज़ रख के और ये जो ब्रैकेट में चीज़ है इसको आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे 3 × 4 है और 3 4 12 आता है। तो 12 और 2 को फिर आप ऐड करें तो इसका आंसर 14 आता है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से करेंगे, दैट इज़ 2 × 3 × 4, 2 + 3 × 4। अगर आप इसको यूँ करते हैं कि 2 को आप ऐड करते हैं 3 के साथ तो 2 + 3 से 5 आएगा और फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो 4 को तो 5 4 20। तो ये मेथड गलत है। तो ये जो फर्स्ट मेथड है जिसमें आपने ब्रैकेट्स को पहले करना होगा और बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है, और यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट को छोड़ के पहले आप सिर्फ लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हो तो ये मेथड जो है ये गलत है। तो ऑर्डर में इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसी तरह कोशिश करें कि जो ऑर्डर्स है यानी एक्सपोनेंट जो पावर्स वगैरह है तो इनको आप पहले सॉल्व किया करें। मिसाल के तौर पे आपके पास फिर एक एग्ज़ाम्पल है और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि 3 × 2 ⁻³ 3। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप जो पावर्स हैं इनको आप पहले सिंप्लीफाई करें यानी ऑर्डर्स को। तो 3 × और 2⁻³ मीन्स कि 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। सो 2 2 = 4, 4 2 = 8। अच्छा, अब 3 और 8 को आप मल्टीप्लाई करें, 3 8 = 24, इसका ये आंसर आएगा। और अगर आप इसको दैट इज़ 3 × 2³ अगर आप इसको यूँ करते हो कि 3 2 = 6, तो चलो आप यहाँ पे लिखते हो 6, 3 2 = 6 और फिर आप इसका क्यूब लेते हो और आप 6 6 = 36, 36 6 = 216। तो ये मेथड आपका गलत है और ये आपका सही मेथड है। ठीक है, तो मीन्स टू से कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि ब्रैकेट्स को आप ख़त्म करें और अगर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कोई चीज़ हो और उसके साथ ऑर्डर्स भी मौजूद हो तो कोशिश करें कि जो पावर्स यानी ऑर्डर्स हैं इनको आप पहले सिंप्लीफाई करें और उसके बाद फिर उसके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी है फिर वही प्रोसेस चलाएँ। तो ऑर्डर्स इसमें पहले आएंगे, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन बाद में आएंगे। तो ये आंसर सही है और ये प्रोसेस जो है ये गलत है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है ये आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई क्वेश्चन है 2 × 3, सॉरी इस तरह अगर 4 + 2 × 3, चलो ये क्वेश्चन है और आपसे कहा जाए कि इसका आंसर बताएं, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बाद में करेंगे। तो 4 को सेम एज इट इज़ रख के प्लस और पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन चूँकि इन दोनों के दरमियान है, सो 2 3 = 6। अब 6 और 4 को ऐड करें तो इसका आंसर 10 आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट मेथड। और अगर आप इसको 4 + 2 × 3 को यूँ करते हो कि 4 और 2 को ऐड करके इससे 6 आता है और इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज़ 6 3 = 18। तो ये मेथड जो है ये गलत है और ये पहले वाला जो मेथड हमने किया था ये सही है। मीन्स टू से कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल डू फर्स्ट बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो डिवीजन आप पहले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप बाद में करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह से है 18 / 2 × 3। आपसे कहा जाए कि कौन सा मेथड इसके लिए सही है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को लेकर रहा हूँ 18 / 2 × 3। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो डिवीजन पहले करेंगे या मल्टीप्लिकेशन? चलो मैं डिवीजन पहले करता हूँ। तो 18 को आप 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 9 आएगा। 18 / 2 = 9 और अब इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, 9 3 = 27। और यहाँ पे अगर मैं एडिशन को 18
और डिवाइड को पहले छोड़ के 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 आएगा, 18 को 6 पे डिवाइड करें, इसका आंसर 3 आएगा। इस प्रोसेस में मैंने डिवीजन को पहले किया है, इस प्रोसेस में मैंने मल्टीप्लिकेशन को पहले किया है। डिवीजन पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है, डिवीजन पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है। सो द फर्स्ट मेथड इज़ अ करेक्ट वन एंड द सेकंड मेथड इज़ अ रॉन्ग वन। तो अब ये जो जनरल आपके पास इंफॉर्मेशन आ गए हैं, इसके बेस पे हम जब बुदमास रूल को डिफाइन करेंगे, बुदमास रूल्स, ठीक है। तो अब ये बुदमास रूल जो है ये क्या है, मीन्स टू से कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स फर्स्ट, फिर उसके बाद ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर में क्या होता है, जो पावर्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह। इसके बाद फिर डिवीजन आप करेंगे, उसके बाद फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर आप एडिशन करेंगे, और सबसे लास्ट में फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये बुदमास रूल है। अब बुदमास रूल पे एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हो, यानी डमास रूल जिसको हम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें ये सारे ऑपरेशंस मौजूद हो और आप उसमें से पहला स्टेप कौन सा करेंगे। तो आइए इसके लिए ये एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, दैट इज़ सिंप्लीफाई 3 स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, फिर प्लस 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 है। बुदमास रूल के मुताबिक सबसे पहले आप ब्रैकेट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन जब मैं शुरू करूँगा तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, फिर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। तो ब्रैकेट ये है, तो इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर जो काम है वो करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर अब पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स भी है, ऑर्डर है और एडिशन है। तो ऑर्डर में और एडिशन में सबसे पहले ऑर्डर आता है, एडिशन बाद में आता है। तो सबसे पहले ऑर्डर को करें। तो ऑर्डर मीन्स कि 3 स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9, दिस 3 स्क्वायर मीन्स दैट 3 इज़ मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9। इसके बाद फिर प्लस 1 है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, और प्लस आगे फिर 6 है डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5। अच्छा, चूंकि ब्रैकेट को सबसे पहले करना है तो ब्रैकेट में अब ये जो चीज़ है इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 9 प्लस 1 को ऐड करें तो इससे 10 आता है। आगे फिर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5, इसको सेम एज इट इज़ रखें। अच्छा, ब्रैकेट्स इसमें ख़त्म हो गए हैं और ऑर्डर्स जो है वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो ब्रैकेट और ऑर्डर के बाद अब डिवीजन की बारी है। तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चले जाए और जहाँ पे आपको डिवीजन नज़र आए उन दोनों का प्रोसेस पहले करें। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इसमें है, 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये प्रोसेस सबसे पहले मैं करूँगा, बाकी जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस बचे हैं। तो 10 को सेम एज इट इज़ रख के, प्लस को भी सेम एज इट इज़ रख के 6 को डिवाइड करें 3 पे तो इसका आंसर आएगा 2, दैट इज़ 6 डिवाइड बाई 3 इज़ 2। फिर आगे है मल्टीप्लाई, फिर 4 है, फिर माइनस 5 है। अच्छा, अब आपने इसमें अब जो डिवीजन है वो भी ख़त्म हो गया है। तो डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी है। तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चले जाए, जहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोसेस आप पहले करें। यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे इन दो नंबर दैट इज़ 2 और 4 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन मौजूद है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को करेंगे बाकी में से। सो 10 को सेम एज इट इज़ रख के, फिर प्लस है, अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर, 2 4 ज़ा 8, फिर आगे है माइनस 5। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद एडिशन है। तो एडिशन यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ 10 और 8 के दरमियान एडिशन है। तो 10 और 8 को प्लस करें तो इससे 18 आता है और सब्ट्रैक्ट करें फिर आखिर में इससे 5। एडिशन भी ख़त्म हो गया है। एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन है। तो अब 18 से 5 को माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 13, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो किसी भी क्वेश्चन को आप बुदमास रूल के मुताबिक सॉल्व कर सकते हो। यानी आप जब भी बुदमास रूल को इस्तेमाल करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो माइंड सेट करें अपना कि बुदमास में हमने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है और ऑर्डर्स को उसके बाद, फिर उसमें डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसके साथ फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप कि आप लोगों को बदमाश रूल के बारे में पता चल गया होगा। इस पे आप कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।